हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है फिजिक्स बाय अनिल सर में। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड वीडियो, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से सिर्फ हम बता रहे हैं सब वीडियो, टोटल सिलेबस इसमें नहीं बताया जा रहा है। जो एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में पूछता है हमेशा, बस वही चीज़ बता रहे हैं हम। इसमें हम लोग आज सीखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है क्या, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहते हैं कि इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। कहता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है क्या होता है, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है आभासी या काल्पनिक। इमेजिनरी का मतलब क्या कहेंगे हम लोग, आभासी या काल्पनिक। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है ना। एक इमेजिनरी लाइन होता है विच इज टेंजेंट टू ए पाथ एट इट्स एवरी पॉइंट along which a चार्ज इज फ्लोइंग। जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दें फ्री मूव करने के लिए, तो इस फील्ड की वजह से जिस पथ से होकर के आगे बढ़ेगा, जिस पथ पे होकर के मूव करेगा, उस पथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। जैसे मान के चलिए कि कोई चार्ज पार्टिकल इस लाइन से, यहाँ जो कर्व बनाए हैं इस लाइन से होकर के आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी मतलब होता है आभासी काल्पनिक। इमेजिनरी लाइन विच इज टेंजेंट टू ए पथ, विच इज टेंजेंट टू ए पथ। पथ है, इसका टेंजेंशियल होता है एट इट्स एवरी पॉइंट along which a चार्ज इज फ्लोइंग। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल हम फ्लो करने के लिए छोड़ दें, तो जिस कर्व पथ से होकर के वह आगे बढ़ता है, उस कर्व पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का आता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से पता चलता है कि चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लाइन्स ये जो जैसे लाइन जो कर्व लाइन है, ये डायरेक्शन को शो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को छोड़ दे मूव करने के लिए, तो कर्व पथ पे मूव करेगा, तो ये किसको शो करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का। चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, किस तरह से मूव कर रहा है, उसके डायरेक्शन को शो करता है। फिर कहता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से फिर है उसके डायरेक्शन का पता चलता है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की वजह से, उस चार्ज की वजह से क्या डायरेक्शन है। जैसे मान के चलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, यहाँ पे हम एक टेंजेंट खींचते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा हमेशा क्या होगा, उस टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे हम लोग, तो टेंजेंट ऐसे बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से हमको क्या पता चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचा जाए, तो जो टेंजेंट होगा वही क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में। अगला पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड फिनिशेज एट नेगेटिव चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से। देखिए आप पॉजिटिव चार्ज से सारा लाइन निकल रहा है, एरो बता रहा है कि जो जितने भी लाइन्स होते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से जनरेट हो रहे हैं, और जा करके समाप्त कहाँ हो रहा है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फिनिश हो रहा है। कहाँ पे, नेगेटिव चार्ज पे। पॉजिटिव से निकलते हैं, नेगेटिव पर जाकर के क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। और इस सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में आपको पूछेगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन में, ए पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होते हैं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट करना मतलब क्या होता है, क्रॉस करना, ठीक है ना। कहता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई, क्वेश्चन यही रहेगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो उसका रीजन है बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज ए टेंजेंट टू द कर्व। यानी किसी भी कर्व पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टेंजेंट होते हैं, टेंजेंशियल होते हैं, एंड एट वन पॉइंट देयर इज ओनली वन टेंजेंट। यानी किसी भी एक पॉइंट से हम लोग 2 टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट से हम लोग एक ही टेंजेंट बनाएंगे। जैसे इस पॉइंट से टच करते हुए लाइन सिर्फ एक क्रॉस करेगा, दूसरा टेंजेंट अगर हम ऐसे ले लें इस पॉइंट से, तो एक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट से 2 टेंजेंट नहीं हो सकते। अगर ऐसा हो
तो इस पॉइंट पे अगर दो टेंजेंट बन जाता तो टेंजेंट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। तो एक ही चार्ज के कारण एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर देता, जो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मेन रीजन यही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज ए टेंजेंट टू द कर्व, यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होते हैं क्या होते हैं, कर्व के टेंजेंशियल होते हैं, एंड एट वन पॉइंट देयर इज ओनली वन टेंजेंट, यानी एक पॉइंट से सिर्फ कितने टेंजेंट होते हैं, सिर्फ एक टेंजेंट हो सकते हैं, एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं हो सकते हैं। इफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर then at that point there will be two tangent which is not possible। अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस करते, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस करते तो वहाँ पे क्या हो जाता है, दो टेंजेंट का फॉर्मेशन हो जाता, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो मेन रीजन यही है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते हैं, ये एग्जाम में आपको पूछेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक अगला टॉपिक देखते हैं इसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कहेंगे किसको, तो कहता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलरली, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलरली, किसी भी, जैसे मान के चलिए एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, तो इसका परपेंडिकुलर एक पेन हो गया, एक पेन जो है क्या हो गया, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करेंगे, ठीक है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलरली जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करेंगे उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। कहता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलरली, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलरली पास करने वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलरली, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलरली पास करने वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है ना, ये क्या है, सरफेस है। अब इस सरफेस से होकर ये कितना फ्लक्स पास करेगा, तो इसके अंदर हम एक छोटा सा सरफेस लिए हैं ds, ठीक है ना, इस बड़े टोटल सरफेस के अंदर एक छोटा सा सरफेस लिया है ds, ये जो है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है, तो इस छोटे से फील्ड से, छोटे से एरिया से पास करने वाला फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, छोटा, और छोटे वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स को फाई से डी लगा दिए तो छोटे से एरिया से होकर पास करने वाला फ्लक्स डी फाई बराबर ई इंटू कोस थीटा डी एस। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डी एस हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, तो ई का कंपोनेंट हो जाएगा, एंगल के कॉन्टेक्ट में तो तक कोस थीटा ना होता है तो साइन थीटा, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स जो होगा स्मॉल सरफेस से छोटा से एरिया से जो पास करने वाला फ्लक्स होगा डी फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हो गया कितना, ई कोस थीटा हो गया इसका, और एरिया हो जाएगा कितना, डी एस, तो ई कोस थीटा इंटू डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लिए हैं, ठीक है ना, सरफेस के अलोंग, ठीक है। अब इसी को सिर्फ अरेंज किए हैं, कैसे अरेंज किए हैं, डी एस को पहले तो ई डॉट डी एस, ठीक है ना, ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा। अब ई डी एस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना था 11th में, ठीक है ना, 12th के मैथ में भी पढ़ना है। तो ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है, तो ई डॉट डी एस बराबर ई डी एस कोस थीटा, तो ई डी एस कोस थीटा, तो उसको हम कितना लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस। ये जो वैल्यू आया फ्लक्स का, एक स्मॉल सरफेस से, छोटे से सरफेस से होकर के पास करने वाला फ्लक्स है। अब टोटल फ्लक्स क्या होगा, इस टोटल सरफेस से फ्लक्स कितना पास करेगा, तो इस छोटे से वैल्यू को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इस छोटे से वैल्यू को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी फाई का इंटीग्रेशन 5 हो जाएगा, 5 डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का वैल्यू कितना है, ई डी एस कोस थीटा, तो यहाँ लिख दिए ई डी एस कोस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस थीटा। ई डी एस कोस थीटा को हम इतना भी लिख सकते हैं ई डॉट डी एस। तो आपको फार्मूला हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, याद रखना ऑब्जेक्टिव में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पूछेगा डिफिनेशन के साथ यूनिट एंड डायमेंशन, या सिर्फ एसआई यूनिट या डायमेंशन, ठीक है ना, एसआई यूनिट या डायमेंशन, ठीक है ना। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर, न्यूटन मीटर
स्क्वायर पर कूलम, या इसको क्या कहेंगे वोल्ट मीटर। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ml3t-3 I-1। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन एकदम सिंपल है। मैग्नेटिक फ्लक्स इसके आगे बताएंगे, उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलरली पास करने वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हो गया फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस थीटा, और ई डॉट डी एस भी इसको कह सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट याद रखना है और डायमेंशन याद रखना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहाँ से है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। बाकी हम लोग ठीक इसके बाद वाला जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम से रिलेटेड, जो एग्जाम में आने वाला होगा, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।